हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजना से एमसीक्यू क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है बीए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्य परिषद। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? 10, 14, 12, 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12। योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना को बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955, 1952, 1950, 1948। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1950। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1950, 1953, 1951, 1948। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1951। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, पीसी महानोब्लिस मॉडल, डीआर गाडगिल मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक विकास, कृषि का विकास, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, कृषि एवं सिंचाई, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई पर सबसे अधिक बल दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल, पीसी महानोब्लिस मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर्स मॉडल, डीआर गाडगिल मॉडल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महानोब्लिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानोब्लिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? कृषि का विकास
योजनाओं का विकास करना, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? चौथी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र हैं। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, कृषि में विकास, आर्थिक विकास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि में विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल कृषि में विकास के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना को असफल योजना माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, देश में कौन से 3 वर्ष की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? 1965 से 1968, 1967 से 1970, 1964 से 1967, 1966 से 1969। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 से 1969। 1966 से 1969 को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, रोजगार, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर दिया गया। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? हैरोल्ड डोमर, डी आर गाडगिल, पीसी महानोबिलिस, जॉन डब्ल्यू मिलर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डी आर गाडगिल।
चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया था। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास पर जोर, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की योजना थी। नेक्स्ट है दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? 1979 से 1980 के बीच, 1980 से 1981 के बीच, 1978 से 1980 के बीच, 1978 से 1979 के बीच। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1979 से 1980 के बीच दूसरा योजना अवकाश घोषित किया गया। नेक्स्ट है छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना, प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास पर जोर, गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता, सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया गया। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना में, छठवीं पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1993 के मध्य,
1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 के मध्य, 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1992 के मध्य, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य। तीसरा, योजना अवकाश घोषित किया गया। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक, 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, योजनाओं का विकास करना, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, सरकारी संस्थानों का विकास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक बल दिया गया गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2011 तक चली, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2008 तक चली, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 तक, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2018 तक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। नेक्स्ट है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संघ जनता सेवा आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय जागरूकता आयोग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग।
भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।